आप देख रहे हैं मनी गुरु, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप दूसरों की फाइनेंशियली मदद कैसे कर सकते हैं, कम पैसे में कैसे आप दूसरों को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रुंगटा है। हर्ष जी, हमने इंश्योरेंस की बात की, हमने बात की कि कैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए दूसरों की मदद कर सकते हैं, SIPs की भी बात की, इनफैक्ट बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने कुछ पॉइंट्स उठाए, तो उसमें थोड़ा डिटेल में आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखा गया है कि जो हमारे हाउस हेल्प या दूसरे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कम पैसों के वजह से, और उन्हें मजबूरन वही काम करना पड़ता है जो शायद उनके परिवार में बाकी लोग काम कर रहे हों, ना कि जो वो चाहते हो करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। तो क्या कुछ स्कीम्स है जिनके तहत उनकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है? तो ऐसी स्पेसिफिक स्कीम्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आज की तारीख में कई कोचिंग क्लासेस हैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, क्योंकि जो स्कूल्स में अगर जाते हैं, अगर म्युनिसिपल स्कूल्स में जाते हैं, कई जगह पे म्युनिसिपल स्कूल्स अच्छी नहीं होती। आजकल कई जगह पे म्युनिसिपल स्कूल्स बहुत अच्छी हो गई हैं, बिकॉज NGOs के साथ कोलैबोरेट करके कई जगह पे म्युनिसिपल स्कूल्स काफ़ी अच्छी हैं, बट कई जगह पे उनका इतना अच्छा नहीं है। तो अगर उनको एक्सटर्नल कोचिंग लेनी पड़ती है, वो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कई ऐसे जो हैं मॉडल्स हैं जो हमने देखे IIT में प्रिपेयर करने के लिए होता है, जो कि कॉस्ट बहुत ही कम होता है या नहीं भी होता है। तो अगर कॉस्ट है, कुछ छोटे से कॉस्ट की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें मदद अगर आप करें, इनफैक्ट मदद यहाँ तक भी हो सकती है कि ऐसे टाइप की चीज़ें आप इंटरनेट से पता करें, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो शायद उनके पास नहीं है। तो अगर उससे ये सिर्फ पैसों का ही सवाल नहीं है, आपके समय का, आपके इंटरेस्ट का भी सवाल है। जब उनको दिखता है कि ये जो हमारे मालिक कह सकते हैं, ये जो है, ये इनको इतना इंटरेस्ट है मुझ में, तो मुझ में कोई बात होगी, तो मुझको भी आई हैव टू ऑल्सो लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट इन्होंने इतना टाइम और एफर्ट डाला है, तो मुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। ये एक फीलिंग उनमें आती है। तो ये मतलब ये सेल्फ इंप्रूवमेंट लूप है ये एक। और ये जो आप सब करते हैं, एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जैसे सुरक्षा कवच की हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी, उसमें आपका भी बहुत फायदा है। आप ये सोचिए कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा तो उनके पैसे खर्चे होंगे तो वो लोन लेने आपके पास आएंगे ही। पुराने हैं तो आपको लोन देना भी पड़ेगा, और हो सकता है कि लोन नहीं चुकाने की स्थिति में उनको जबरन वो नौकरी वो छोड़ दें क्योंकि वो चुका नहीं पाते। तो एक तो आपको आपके पैसे गए, आपने लोन दिया, पैसे चले गए आपके, ऊपर से अच्छा सहायक जो था आपका वो भी चला गया। इसके बजाय तो अगर ये 150-200 रुपए आप उसके हेल्थ इंश्योरेंस में लगा देते महीने के, उसमें उसको फिर वो लोन लेने की ही जरूरत ना पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि जब आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो आपकी अपनी मदद नहीं होती, आपकी अपने भी उसमें फायदे होते हैं। खैर, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य क्लियरली हेल्प करने का होना चाहिए। जी, लेकिन स्टेबिलिटी एक यहाँ पर समस्या जरूर है हर जी, क्योंकि अगर वो स्टाफ आपकी नौकरी छोड़कर ही चला जाए तो ये योजनाएं तो लैप्स हो जाएंगी, तो इसका क्या हल है? तो अगर थोड़े दिनों तक वो हैं और उसका फायदा उनको दिखता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में प्राय 2 या 3 साल 4 साल में क्लेम आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। एक बार अगर उनको फायदा उसका दिख जाता है कि ये पॉलिसी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, इससे एक्चुअल फायदा होता है, उसके बाद चाहे वो आपके साथ रहें या ना रहें, वो भी अपना पैसा उसमें लगाएंगे, या जहां जाएंगे उनसे कहेंगे कि आप लगाइए। तो एक बार सुरक्षा कवच की आदत आपने उनको लगा दी और उसका फायदा उन्होंने देख लिया, उसके बाद शायद वो हमेशा उसके लिए या तो वो खुद उसका कुछ प्रोविजन करेंगे या कहीं से उसका प्रोविजन करवाएंगे। तो आदत डालनी है, मैंने रिपीटेडली कहा, हैबिट एक सही डालने से आपने उनको जिंदगी भर का जो है एक लिटरेसी दे दिया। हाँ जी, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, लोग जब सामाजिक कामों की बात करते हैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में भी सोचते हैं, डोनेशन पर उन्हें छूट मिलती है, तो क्या ऐसे अगर सोशल गुड कॉज में पैसे हम किसी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इसमें भी कुछ फायदा होता है इसके तहत?
तो ये अगर ऑब्वियस सी है, डोनेशन की छूट चाहिए तो आपको रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट्स में डोनेशन देना होगा, और सिर्फ पैसों के डोनेशन से ही आपको छूट मिल सकती है, काइंड में छूट नहीं मिल सकती। और वो जिस भी ट्रस्ट को आप दे रहे हैं वो ATG के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें भी कई संस्थाएं हैं जिनमें आप, अगर आपको बच्चों के एजुकेशन, जिस एरिया में आपको काम करना है, अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको देना है, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए आपको अगर देना है, तो आप ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके SOS चिल्ड्रंस विलेज है, वर्ल्ड विजन है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे आप एक स्पेसिफिक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसका जो भी खर्चा होता है साल का वो आप दे दें, तो उसकी पढ़ाई लिखाई उस पैसे से चलती है। एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग है कि हर साल आप उसको देंगे ताकि वो फ्यूचर में भी उसकी चलती रहे। कोई कारण से आप नहीं दे पाए तो दूसरे डोनर्स उनके पास आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को आपने इस साल दे दिया, अगले साल कोई कारण से नहीं दे पाया तो उसकी स्कूल छूट जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, एक हैबिट की बात होती है, और अगर सोशल गुड कॉज के लिए आप एक की भी अगर मदद करेंगे तो एक परिवार अगर एक की मदद करेगा तो कितने लोगों की मदद हो सकती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष रुंगटा हमारे साथ आज के इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार लौटेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सी बस।